न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है वो ये कि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिल्ली मरकज में आए विदेशी जमात सदस्यों को भारत में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहरा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि ये एक अहम फैसला है। भाजपा पैंडेमिक खतरे को भी कम बता रही थी। मीडिया ने भाजपा के कमियों को छुपाने तबलीगी जमात को बकरा बनाया है। इस प्रोपेगेंडे से भारत के मुसलमानों को नफरत और हिंसा का शिकार होना पड़ा है। कोर्ट ने शनिवार को मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें भारत में पहले कोविड-19 के संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा था जो कि मीडिया द्वारा फैलाया गया। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना भी की और इसे सही समय पर सही फैसला करार दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि पूरी जिम्मेदारी से बीजेपी को बचाने के लिए यह प्रोपेगेंडा घड़ा गया। इधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बुधवार को तबलीगी जमात मरकज के प्रमुख मौलाना साद और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई और दिल्ली सहित 20 ठिकानों पर छापामारी की थी, जिसमें दिल्ली में 7, मुंबई में 5, हैदराबाद में 4 और केरल के 3 मकामात शामिल हैं। कोर्ट का यह आदेश उन सांप्रदायिक और इस्लामोफोबिक लोगों के मुंह पर तमाचा है जो दिन रात तबलीगी जमात को कोरोना वायरस का जिम्मेदार बताते घूम रहे थे। आपको बता दें कि तबलीगी जमात ऐसी जमात है जो सियासत से दूर रहती है, लेकिन इसके बावजूद तबलीग जमात के बहाने अल्पसंख्यक समाज के साथ ही मीडिया ट्रायल किया गया। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को सामने आया था, लेकिन सरकार की जानिब से उसी वक्त ना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद किए गए, ना ही एयरपोर्ट्स पर चेकिंग की गई। इससे कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिला। इसके बाद फरवरी में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, जिसमें इंटरनेशनल पर्सनालिटीज भी शामिल थी और तभी से संक्रमण के केसेस बढ़ने लगे। लेकिन अपनी कमियों को छुपाने मीडिया को सामने किया गया और भारतीय मीडिया ने इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात पर डाल दिया, जो कि वीज़ा आदेश पर आए हुए थे। मीडिया के इस दोहरे रवैये के एक तरफ भारत को जहां इंटरनेशनल लेवल पर बदनामी हुई, तो वहीं खुद भारतीय मुस्लिम्स को भी नफरत का सामना करना पड़ा। आज इस फैसले से ये तो साफ हो गया कि भारतीय मीडिया असंवेदनशील और नफरत को बढ़ावा दे रहा है, जिसके आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है या होता है उससे नुकसान हमारे अपने देश भारत के जनता का ही है। इसी तरह दूसरी खबरों को देखने के लिए हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करें।